दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसबीआई पीओ के ग्रुप डिस्कशन के बारे में जानकारी इकट्ठा किया था कि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है। ग्रुप डिस्कशन कितने स्टेज में होता है, पैनल में कौन कौन होते हैं, टॉपिक कितने सेगमेंट में होता है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था। अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 20 मार्क्स का जीडी होता है। 20 मार्क्स के जीडी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एसबीआई पीओ में इंटरव्यू जो होता है वो कहाँ होता है। तो ये जैसा कि मैंने बताया है कि इंटरव्यू जो है वो एलएचओ में होता है। एलएचओ का मतलब होता है लोकल हेड ऑफिस। ये आपको इंटरव्यू में जाने से पहले जो कॉल लेटर आएगा उस पर उसका पूरा एड्रेस मेंशन होगा। अब देखिए, आपका जीडी हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। तो आप इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले एक डेडिकेटेड प्लेस पे बैठाए जाते हैं, जहाँ के इंचार्ज जो होते हैं, जिनको हॉल इंचार्ज आप बोल सकते हैं, तो वो स्केल 3 या स्केल 4 के अधिकारी होते हैं। स्केल 4 के अधिकारी को चीफ मैनेजर बोलते हैं और स्केल 3 के अधिकारी को मैनेजर बोलते हैं एसबीआई में। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप स्केल 1 में सेलेक्ट होंगे, इसको असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है। जब आप वहाँ पर 5 साल सर्विस कर लेंगे तो आप बनेंगे डेप्यूटी मैनेजर, और उसके नेक्स्ट 4 इयर्स पे आप बनेंगे स्केल 3, जिसको कि मैनेजर बोला जाता है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट 5 इयर्स पे आप स्केल 5 बनेंगे, स्केल 4 बनेंगे, जिसे चीफ मैनेजर बोला जाता है। ठीक है। अब जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएंगे तो आपको हॉल में एंट्री से पहले, जो इंटरव्यू का रूम होगा उसमें एंट्री से पहले आपको एक जगह पर ले जाकर बैठा दिया जाएगा आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। इस जगह पे आपको जो है न्यूज़पेपर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, मैगजीन्स मिल जाएंगे, स्नैक्स मिल जाएंगे, वाटर मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, यहाँ पे कॉम्ब मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मिरर भी रहता है ताकि आप अपने को ग्रूम कर लें, इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले खुद को रिफ्रेश कर लें। अगर कुछ न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। जब आप इंटरव्यू हॉल में चले जाएंगे रूम के अंदर, तो आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ आप बैठेंगे कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ एक बैठे होंगे, एक पर्सन यहाँ बैठे होंगे, और यहाँ जो है आपको एक सोफ़ा लगा होगा जिस पे 2 लोग बैठे होंगे और एक लोग यहाँ बैठे होंगे। तो इस तरह से टोटल जो है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होगा। बीच में एक सेंटर टेबल होगा। इसके बाद फिर इंटरव्यू पैनल में कौन कौन होते हैं की बात हम लोग अगर करें, तो इंटरव्यू पैनल जो होता है इसमें 5 लोग होते हैं। इंटरव्यू पैनल में नंबर ऑफ मेंबर जो होगा, नंबर ऑफ मेंबर 5 होगा। नंबर ऑफ मेंबर जो होगा वो 5 होगा। हेड जो इसको करेंगे, हेड जो करेंगे उनका नाम, जो रैंक होगा वो सीजीएम होंगे, जिसको कि चीफ जनरल मैनेजर बोला जाता है। चीफ
जनरल मैनेजर बोला जाता है। ये जो रैंक है ये काफ़ी हायरार्की में ऊपर का रैंक होता है। इनसे ऊपर केवल 3 ही रैंक बचता है, डीएमडी, एमडी एंड चेयरमैन। इनके साथ जो बाकी के 4 मेंबर होंगे उसमें 2 लोग जो होंगे वो जीएम हो सकते हैं, या एटलीस्ट एक लोग जो होंगे वो जीएम होंगे। इसके अलावा फिर जो है डीजीएम रैंक के बाकी के 3 लोग होंगे। डीजीएम मीन्स डेप्यूटी जनरल मैनेजर होता है, जीएम जनरल मैनेजर होता है। ये 5 लोग आपके इंटरव्यू पैनल में होंगे। इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है? अब जब आप इन कर जाएंगे, आप अपने चेयर पे बैठेंगे, वो लोग आपके सामने बैठे होंगे। और ये जो होता है ये कोई इंटरव्यू जो एसबीआई में होता है ये आपको ओपन ही होता है, मतलब आप ढके नहीं होंगे, आपका पूरा फिजिक जो है वो दिखता रहता है सामने से, क्योंकि ये सोफा चेयर सिस्टम है। तो आपके सामने कोई भी बड़ा सा टेबल नहीं होगा, जस्ट एक कॉफ़ी टेबल होगा सामने। तो जब आप इन कर जाते हैं तो इंटरव्यू स्टार्ट जो होता है वो इंटरव्यू के जो हेड होते हैं, जिनको कि चेयरमैन बोला जाता है, इंटरव्यू पैनल का हेड जो होते हैं, जो चेयरमैन कहलाते हैं, ये आपसे शुरू करेंगे। ये बेसिकली आपके नाम को ही रिपीट करते हैं और फिर आपसे आपका जो रेज्यूमे होता है इनके सामने रखा हुआ होता है बायोडेटा, वो आपसे पहले ही फिल करवा के ले लिया जाता है। जितने पर्सन्स होते हैं उनके सामने आपका एक आपके द्वारा भरा गया बायोडेटा ही सामने रखा होता है। उससे वो लोग देख लेते हैं कि आप क्या क्या करके अब तक आए हैं। तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। फिर जो है जो बाकी मेंबर्स है वो सवाल पूछेंगे बारी बारी से। इसमें जो है जो 5वां मेंबर होता है, फिफ्थ मेंबर, ये फिफ्थ मेंबर जो है ये आपको केवल ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसको आप ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं और जब इंटरव्यू फिनिश होने वाला होता है तो ये चाहें तो कोई सवाल पूछते हैं, अदरवाइज ये साइलेंटली ऑब्जर्व ही करते हैं। बाकी के 4 लोग आपसे करंट अफेयर्स पे, आपके बायोडेटा पे और बैंकिंग रिलेटेड, क्या बैंकिंग का, उस बैंक का क्या फाइनेंशियल स्थिति है, या बाकी बैंक्स में क्या हो रहे हैं, बैंकिंग सिनेरियो में क्या है, आरबीआई का कोई बड़ा डिसीजन तो नहीं आया, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू होता कितने देर का है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन, ये वैरी करता है। किसी का इंटरव्यू जो है वो 10 मिनट भी हो सकता है, किसी का ये हाफ आवर तक भी, हाफ एन आवर तक भी जाता है। ये 30 मिनट्स का भी हो सकता है और कभी कभी ये 2 मिनट्स या उससे कम का भी होता है। जैसे मेरे इंटरव्यू के समय का 2016 का, मुझे पता है कि मेरे सामने जो एक बंदा बैठा था इंटरव्यू के लिए वो जीन्स और ब्लेजर में आया था। जीन्स एंड ब्लेजर में आया था, टाई भी नहीं था, टाई नहीं था, और स्पोर्ट्स शू पहना था, और शू जो था वो स्पोर्ट्स शूज था। तो ये बंदा जब इंटरव्यू रूम में गया तो अंदर क्या हुआ ये तो बाहर बैठकर मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये विद इन 2 मिनट ही बाहर आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एक प्रेडिक्शन जो मैं समझ पाता हूँ कि एक फॉर्मल अटायर मेंटेन करना होता है, तो वो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन ही जो है वो अच्छा नहीं लगा। जब मुझे ही अच्छा नहीं लगा तो इंटरव्यू पैनल को क्या अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जब भी जाते हैं तो प्लीज़ फॉर्मल अटायर को प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा। और ये ड्यूरेशन जो है आपके सवाल पे है कि आप कितना जवाब दे पाते हैं, किस तरह से आपका इंटरव्यू जाता है। इंटरव्यू जो है 2 तरह का है, एक टॉपिक ड्रिवन जो आपके द्वारा जो बोला जाता है उससे कुछ कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, और एक होता है कि वो पूछते जाते हैं उससे कुछ कुछ क्वेश्चन निकलता जाता है।
तो कोशिश करना है कि इंटरव्यू जो है आपके द्वारा ड्रिवन हो, कि आप एक क्वेश्चन के आंसर को वहाँ छोड़ें जहाँ से नया क्वेश्चन वो निकाल सकें। उनके क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन ना बने, बल्कि आपके द्वारा दिए गए जवाब से अगला क्वेश्चन बने, ताकि आपको एक आइडिया हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैंने बता दिया कि उस दिन होता क्या है, टिप्स तो मैं अगले क्लास में ही दूंगा। तो अभी जाते जाते आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब मैंने 2016 में SBI PO क्लियर किया था तो मेरा स्कोर क्या था। अब आप लोगों को पता है कि GD जो है वो 20 मार्क्स का होता है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि मेरे जो मार्क्स थे वो 19 मार्क्स थे, और पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसमें मेरे 26 मार्क्स थे आउट ऑफ 30। तो इन टोटल अगर आप देखें तो मेरे जो थे आपको 45 मार्क्स जो है वो आए थे आउट ऑफ 50, जो कि 90% होता है और एक अच्छा मार्क्स होता है SBI PO में। हालांकि मेरे कुछ फ्रेंड्स को 47 48 इस तरह भी आए हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को आए हैं। तो ये एक अच्छे मार्क्स हैं। 40 to 46 ये सब अच्छे मार्क्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी जो है ये आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है मेरी तरफ से, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि GD कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है, कैसे और कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सब जो है नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच जो है इसको बताइए। यहाँ इस चैनल के थ्रू जो है मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर बैंकिंग रिलेटेड, आपके प्रिपरेशन रिलेटेड ये सब जानकारी देता रहूँगा, रियल एक्सपीरियंस, जैसा कि मेरा 10 इयर्स का भी एक्सपीरियंस हो गया है बैंकिंग में। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।